महाराज जी, आपने प्रेम का नाम लिया। प्रेम भगवान श्री कृष्ण को भी देखें तो हम प्रेम के नाम से जानते हैं। आजकल के जो युवा हैं वो चाहे बाकी उनकी चीज़ों को फॉलो करें ना करें, उन चीज़ों को आचरण में ना लाएं, लेकिन एग्जाम्पल के लिए वो श्री कृष्ण और राधा के प्रेम की बात करते हैं। लेकिन वास्तव में प्रेम क्या है? प्रेम सिर्फ प्रेमी और प्रेमिका से थोड़ी हो सकता है। प्रेम तो हम माँ बाप से भी करते हैं, बच्चों से भी करते हैं। तो वास्तव में प्रेम क्या है? कैसे समझें हम प्रेम को? जिसमें सिर्फ और सिर्फ सामने वाले की सुख की चिंता हो। आजकल का जो आपने युवाओं का उदाहरण दिया, वो कहते तो हैं प्रेम, लेकिन वो प्रेम नहीं होता क्योंकि वो अपने सुख की चिंता कर रहे हैं। जब तक सामने वाला आपके अनुसार आचरण कर रहा है, आपके अनुसार बात कर रहा है, आपके अनुसार मिल रहा है, घूम रहा है, तब तक आपको अच्छा लग रहा है। एक भी बात उसने अपने अनुसार कह दी तो उस दिन से ही बात करना बंद या दूरियां आना शुरू हो जाती हैं। लेकिन प्रेमी का ये स्वभाव ही नहीं है। सामने वाला हमारी बात माने ना माने उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। भगवान श्री कृष्ण जब वृंदावन को छोड़ करके गए मथुरा, तो उद्धव जी आए ज्ञान देने गोपियों को। तो गोपियों ने कहा, तुम क्या सोचते हो कि हम उनसे मिल नहीं सकती? वृंदावन से मथुरा 10 ही किलोमीटर है और एक बार नहीं हम 2 बार पैदल मिल के आ सकते हैं। लेकिन हम क्यों नहीं मिलने जाते कि हमारे जाने से उनकी स्वतंत्रता में कोई व्यवधान ना हो। जितनी स्वतंत्रता से वो अपनी लीला, अपनी व्यवस्थाओं को चला रहे हैं, वो चलाते रहें। इसके लिए हमें कितना भी कष्ट भोगना पड़े, कितनी भी याद आए, कितनी भी हम तड़पे, हम करेंगे। तो प्रेमी का ये स्वभाव है कि वो सामने वाले की सुख की चिंता करता है, चाहे उससे मिल पाए ना मिल पाए, बात कर पाए ना कर पाए, बस हमारा प्रेमी खुश रहे, सुखी रहे। लेकिन आजकल के जो बच्चे कर रहे हैं वो उल्टा है कि हमारी खुशी की ही चिंता है, तो उसको हम प्रेम नहीं कह सकते। रही बात माता पिता के प्रति जो आपने प्रेम कहा, तो वो भी यही प्रेम है कि हम माता पिता की खुशी की अधिक से अधिक चिंता करें और उनको प्रसन्न रखें, चाहे हमें थोड़ा कष्ट भी झेलना पड़े। तो सबसे बड़ा प्रेम तो वही मानता हूँ जी। तो माता पिता की बात हो रही है और वृंदावन में इस वक्त जो है वृद्धाश्रम की संख्या भी बढ़ती जा रही है, तो कहीं ना कहीं प्रेम माता पिता से भी रहा नहीं है अब बच्चों को। तो महाराज जी, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो उन माता पिताओं को ही पहले जिम्मेवार मानता हूँ जो वृद्धा आश्रमों में जा रहे हैं। क्यों मैं मानता हूँ? क्योंकि जब बच्चे छोटे रहते हैं तो व्यक्ति शिक्षा पे तो बहुत ध्यान देता है। अगर वो 10,000 कमाता है तो सोचता है 10,000 ही मैं स्कूल में दे दूँ, पर मेरा बच्चा अच्छी स्टडी करे। और ध्यान भी देना चाहिए, शिक्षा नहीं है तो कुछ नहीं है। पहले तो अशिक्षित लोग भी चल जाते थे, लेकिन आज के युग में जिसके पास शिक्षा नहीं है वो जीवन में कुछ नहीं कर सकता। लेकिन शिक्षा में इतना व्यक्ति व्यस्त हो जाता है कि वो संस्कार भूल जाता है। बस अच्छे स्कूल में बच्चा जा रहा है, किन दोस्तों के साथ रह रहा है, क्या खा रहा है, कैसे नशे कर रहा है, कैसी बातें कर रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। बस उस स्कूल की फ़ीस को भरने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं हम कि किसी तरह वो पढ़ता रहे। लेकिन डिग्रियां तो उसके पास बहुत आ जाती हैं, लेकिन संस्कारों से वो बहुत ज़्यादा दूर हो जाता है। तो मैं तो युवाओं से तो सब निवेदन करते ही हैं, लेकिन माता पिता से भी मैं यही कहना चाहूँगा कि यह आप ज़रूर ध्यान में रखा करो कि अगर ये संस्कार से दूर हो गया तो ये सारी डिग्रियां ना आपके काम आएंगी ना इसके, क्योंकि आपको तो वृद्धाश्रम भेज देगा और ख़ुद इधर उधर की संगत में लग जाएगा। तो साथ ही संस्कार से जोड़ के रखें, मंदिर में कभी कभी ले जाएं, बड़ों का सम्मान करना सिखाएं। और हम खुद भी अपने माता पिता के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, वही बच्चा नोटिस करता है और जब वो बड़ा होता है तो वैसा ही व्यवहार हमारे साथ करता है। तो हमें अपना व्यवहार, अपना आचरण अच्छा रखना है, जैसा बच्चा देखता है वैसा ही सीखता है। तो ये जिम्मेदारी माता पिता की ही बनती है कि वो कैसे उस बच्चे को बचपन में ढाल सकते हैं। जो बचपन में नहीं ढला वो बड़ा हो जाए। लोग छोटे बच्चे को कथा में नहीं लाते, शोर मचाएगा, हम कहते हैं लाया करो, मचाएगा तो हैंडल करना थोड़ा सा। तो कहते हैं कि बड़ा हो जाएगा जब लाएंगे। तो छोटे पे आप लाए नहीं तो बड़े पे वो आएगा ही नहीं, उसको समझ ही नहीं आएगा इस पंडाल में हो क्या रहा है, उसको तो सब बेकार की बातें लगेंगी। तो बचपन से हमें संस्कार का ज़रूर ध्यान देना चाहिए।